दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एनआईटी 86 विधानसभा से कांग्रेस के विधायक ने बीती रात को फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। न केवल उन्हें बल्कि उनकी मां को भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद विधायक ने इसकी शिकायत सारण थाने में की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फोन पर धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लोगों की समस्या सुनकर उन्हें निपटाते दिखाई दे रहे हैं ये कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हैं। बता दें कि नीरज शर्मा को हरियाणा का आदर्श विधायक होने का खिताब मिल चुका है, लेकिन नीरज शर्मा को जब बीती रात 8:02 पर फिर 8:04 पर लगातार 2 बार एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने पहले बिजली खराब होने की शिकायत करते हुए न केवल विधायक नीरज शर्मा को बल्कि उनकी मां को भी जान से मारने की धमकी दी। इस फोन कॉल के बाद नीरज शर्मा सोच में पड़ गए, क्योंकि उनकी मां 84 कोस की परिक्रमा पर गई हुई थी और फोन करने वाले युवक की आवाज़ भी ब्रजवासी की जैसी लग रही थी। इसी के चलते वह ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने इस धमकी की शिकायत सारण थाना पुलिस में की। पुलिस को शिकायत देने के बाद विधायक काफ़ी संतुष्ट नजर आए और कहा कि पुलिस ने उनका पूरा सहयोग किया, लेकिन उनको अपनी मां को एहतियात के तौर पर 84 कोस की परिक्रमा से वापस बुला लिया। वहीं विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार के बाद उन्हें पता चला है कि लगभग 6 महीने पहले डबुआ इलाके में डेयरी चल रही थी, जिसे बंसीलाल नाम का युवक चला रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत पर उन्होंने उसको वहां से हटवा दिया था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने उन्हें फोन करके धमकी दी। जान से मारने की धमकी मिली, क्या मामला? देखिए, कल रात 8:02 पे फ़ोन आया मेरे को कि फलाने एरिया में लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा भाई करवाते हैं उसको। फिर उसके बाद तुरंत ही वो आदमी जान से मारने पे, गोली मारने पे, धमकी देने पे उतारू हो गए। उस समय तक मुझे नाम नहीं पता था उस व्यक्ति का। मुझको लगा पहले दृष्टि में कि शायद कोई खाया पिया होगा या को मजाक कर रहा होगा, या इतनी सीरियसली मैंने बात नहीं ली। उसके बाद 8:04 पे दोबारा फ़ोन आया कि जी आपको भी गोली मारनी है, आपकी माताजी को भी गोली मारनी है, और उसकी जुबान ब्रज की थी और माताजी हमारी 84 कोस की परिक्रमा पे गई थी। तो मुझको लगा कि यार शायद कोई सीरियस बात ना हो, क्योंकि भाई की बात करता या परिवार के किसी और सदस्य की बात करता, ब्रज की जुबान और माँ हमारी ब्रज 84 में थी। तो फिर मैंने सारण थाने के अंदर कंप्लेंट दी और उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। क्या वजह, क्या सामने आई? वजह ये बता रहे हैं कि उसकी डेयरी थी यहाँ पर्वतिया कॉलोनी में, तो स्थानीय लोगों का बड़ा विरोध था उस डेयरी को लेके और उसको डेयरी यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ी। हो सकता है शायद उस खंदक में उसने ये कदम उठाया हो। ये कल रात करीब 8 बजे की घटना है और जो एक व्यक्ति ने फ़ोन पर विधायक नीरज शर्मा को जान से मारने, गोली मारने की धमकी दी थी और गाली गलौज किया था। बार बार फ़ोन आ रहा था उनका, तो विधायक नीरज शर्मा ने थाना सारण में कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उच्च अधिकारियों के पुलिस आयुक्त महोदय श्री विकास अग्रवाल में हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई। डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा जी और एसीपी ये इसमें तुरंत से उसकी जो आरोपी था जिस फोन से धमकी दी गई थी उसकी सर्च आउट की गई। तो 2 आरोपियों को जीवनगर से काबू किया है। और ये जो जिसको काबू किया है, जिसके फ़ोन से धमकी आई थी, वो दिनेश नाम का आरोपी है और पीछे से मथुरा यूपी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी औरंगाबाद का रहने वाला है बंसीलाल की 6 महीने पहले एक दूध की डेयरी जो भैंसे रखता है, जो स्थानीय लोगों का विरोध था कि ये भैंसे रखता है रिहायशी एरिया में, वो नाराज़ थे और इसी के चलते विधायक तक बात गई थी। तो उन्होंने उसकी वो भैंस की डेयरी वहाँ से उठवा दी थी, वहाँ से हटवा दी थी, जिसके चलते वो नाराज़ था। उसका आर्थिक नुकसान हो रहा था उस एरिए से दूसरी जगह जाने से। वो इसी के चलते उसने कल बिजली जाने के बहाने से गालियाँ दी हैं। आगे बिजली नहीं आ रही तो क्या करता है यहाँ पे, और फिर तेरी जो भी था, जो कुछ गालियाँ और कुछ जान से मारने की धमकी दी। तो इसमें कल लाइट गई हुई थी, कुछ उधर का काम चल रहा था बिजली का, इसलिए शाम की बात है ये। तो मेन बात अभी जो पूछताछ करने पे आया है कि उसका जो दूध की डेयरी की वजह से नुकसान हो रहा था शिफ्ट होने की वजह से, दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।
सर आर्थिक वजह से ही मतलब ये कर रहे थे या फिर कोई मतलब और वजह थी और नहीं, अभी तक पूछताछ में यही सामने आया है कि उसकी डेयरी वहाँ से शिफ्ट होने की वजह से उसको आर्थिक नुकसान हो रहा था और इसी वजह से उन्होंने मतलब बिजली का जाने का बहाना करके और उन्होंने गाली गलौज किया और मारने की धमकी दी। ये पहले भी करी थी धमकी दी थी या फिर मतलब अभी की? नहीं, अभी है हुआ है ये, लेकिन कल उसने 3-4 बार फ़ोन किए हैं। 2 बार तो विधायक जी ने जो कंप्लेंट की थी उससे पहले दिए थे और उसके बाद भी उन्होंने फिर